हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ पावर पर आप लोग का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, 10th क्लास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10th क्लास का एग्जाम आने वाला है, नजदीक आ गया है, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग का एक सीरीज लेकर के हम चल रहे थे, जिसमें 4 यानी 4 नंबर क्वेश्चन यानी 4 सवाल हम आप लोग को बता चुके थे। दो सवाल का बनाते हैं, दो सवाल करके आप लोग को इसलिए बताते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर आप लोग देखते नहीं है, इसलिए दो सवाल करके आप लोग को हम पर डे बताएंगे। ठीक है, तो आज 5 नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है, प्रूव करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 लाना क्या है आपको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एलएच जो सवाल दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टाइम। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है बाबू, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। अब बटे में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये आपका एलएचएस में दिया हुआ है। आरएचएस में आपको लेके आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, पूरी डिटेल में अच्छी तरह से आप लोग को हम समझाएंगे, समझिए। तो इसमें देखिएगा कि कॉसेक आपको बनाना है और कॉट बनाना है। तो कॉसेक या कॉट, कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, यानी वटा में जो है वो साइन आने वाला है। तो इसलिए इस रूप में लाने के लिए हम लोग अंश और हर, अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है, साइन ए से भाग देने पर, चलिए ऊपर कितने टर्म है 1 2 3, नीचे कितने टर्म है 1 2 3, है ना। सभी के नीचे कौन आएगा, साइन। तो सबके नीचे हम लोग साइन बैठाने जा रहे हैं। ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए। जितने भी टर्म है वो सबके नीचे हम लोग साइन से डिवाइड कर देंगे, है ना। सबके नीचे साइन बैठा देंगे। नीचे भी आप आ जाइए, बिल्कुल सेम प्रोसेस। कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए, अब बटे में साइन ए प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है, 1 बटे साइन ए। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए आप लोग, कॉस बटे साइन क्या होता है बाबू, कॉट होता है। कॉट ही हो गया, ये आपका कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बन जाएगा -1। अब 1 बटे साइन क्या होता है, तो कॉसेक होता है। 1 बटे साइन ही बराबर कॉसेक। फिर बटे में आप आ जाइए, यहां भी कॉस बटे साइन क्या होगा, तो कॉट ही होगा। प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 बटे साइन फिर से क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, नीचे जैसे है उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको आगे बढ़ाना है ऊपर वाला को लेकर के चलेंगे। तो इसको हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉट अ कॉस, कॉसेक, ये दोनों को एक साथ करते हैं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं कॉसेक ए, प्लस में गया है देख लीजिए, कॉट ए, माइनस में 1 है। नीचे क्या बोले हैं, जैसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहां से देखिएगा। तो यहां एक फॉर्मूला हम लागू करते हैं, समझिएगा। यहां पे हम लिख देते हैं 1 का मान, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको कॉसेक का कॉट का रूप है,
तो इसका फॉर्मूला होता है एक कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन कॉस के पद में भी होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1 हुआ, ठीक है। इसका 3 रिलेशन है, 1 का रिलेशन 3 गो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो यहाँ कॉसेक का कॉट में चल रहा है, इसीलिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। इसका मतलब ये दोनों का रिलेशन क्या है, आपस में दोनों बराबर है। तो इसके जगह पर भी 1 रख सकते हैं और 1 के जगह पर भी ये हम रख सकते हैं। जो सिद्ध करके लाना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो देखिए ये 1 है ना, 1 के पोजीशन पे हम ये चीज रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं ऊपर जैसे लिखिए आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया माइनस, अब ये 1 है, 1 की पोजीशन पर ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इसको कोष्ट में आपको रखना होगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब बटा में जो भी आपका लिखा हुआ उसी को लिखना है, इसको कुछ नहीं करना है। कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ये चीज कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो लिख लिए। अब देखिएगा एक फॉर्मूला प्रेसेट है ना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप लग रहा है देखने में, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये पार्ट एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो चलिए इसको लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट, है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नीचे कुछ भी नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है कॉस लिख दिए, यहाँ पे कॉट है ना, एक कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए, अब यहां से एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, तो दोनों पार्ट में एक चीज कॉमन आ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक कॉमन आ रहा है। तो इसमें से हम लोग इसको कॉमन निकाल लेंगे। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक कॉमन आया। अब इसके बाद तो आप लोग जानते हैं कि क्या है, जो देखिए यहाँ पे हम प्रोसेस एक स्टेप कम करते हैं, यहां से पूरा निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 1, बीच में क्या है माइनस। अब देखिएगा ये तो निकल गया भाग बाहर, लेकिन बचा कौन, ये भाग। तब माइनस से दोनों गुना होके बाहर आएगा, तब माइनस ये प्लस है, तो क्या होगा माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए। फिर देखिए ये वाला पार्ट ये तो बाहर निकल चुका है ना, तो ये बचा, तो इसमें हम माइनस से गुना किए तो माइनस में आ गया, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है। नीचे आप आ जाइए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम चीज है, देख लीजिए 1 प्लस में, कॉसेक माइनस में, कॉट प्लस में, कॉट प्लस में। तो ये वाला पार्ट जो है ना ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो जब ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये बच गया आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब बराबर में यही तो लाना था हम लोग, आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर आर एच एस, प्रूव, सिद्ध हो गया है।
ये सब 5 मार्क्स में आते हैं, तो ये सब को आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला को तो माइंड में रखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला है तो मैथ है। यदि कहीं पे भी आप लोग फॉर्मूला या साइन में कहीं भी गड़बड़ करते हैं तो पूरा जो मैथ है ना आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए 6 नंबर पे आते हैं हम लोग। 6 नंबर में क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू लाना है आपको सेक ए प्लस टेन ए। तो जो रूट वाला सवाल होता है ना, ये जो बहुत इजी होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस प्रकार का सवाल दिखाई दे आप लोग को इसको प्रमेयकरण कर देना है। तो सबसे पहला काम LHS में जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अब बटे में है 1 माइनस साइन ए। तो जब भी इस प्रकार का सवाल दिखाई दे इसको प्रमेयकरण कर दीजिए, बहुत इजी होता है। 1 प्लस साइन ए अब बटे में है 1 माइनस साइन ए। तो प्रमेयकरण कैसे किया जाता है पता है आप लोग को, है ना? जो नीचे हर में जो दिखाई देता है ना उसी से अंश और हर में गुना करते हैं, सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं। यानी ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इसी का पॉजिटिव ऊपर और नीचे से हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या लिखेंगे कि 1 प्लस साइन ए अब बटे में क्या होगा 1 प्लस साइन ए। तो जब भी प्रमेयकरण कीजिए आप लोग तो जो हर में होता है उसी को देखा जाता है, जो हर में लिखा हुआ है उसी के साइन को बदल करके ऊपर और नीचे यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब देखिए जब गुना के फॉर्म में रहता है तो आमने सामने गुना होता है, नीचे नीचे गुना होगा, है ना? तो ये दोनों गुना होगा तो दोनों सेम चीज है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो गया स्क्वायर। क्यों पता है ना आप लोग को, 5 इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। दोनों सेम था इसीलिए दोनों को स्क्वायर के रूप में लिख दिए, क्योंकि जब भी प्रूव करने वाला जो सवाल होता है RHS में क्या लाना है उसको देखते हुए फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाता है। चलिए ये रूट पूरा पे आएगा, नीचे क्या है देखिए ये दोनों गुना होगा तो देखिएगा कि दोनों सेम ही चीज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आप लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक प्लस में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक प्लस में एक माइनस में, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या इक्वल ही है, यदि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही रूप तो है, एक प्लस में एक माइनस में, ए के स्थान पर 1 है, बी के स्थान पर आपका कौन सा है साइन है, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, अब माइनस बी का स्क्वायर, तो बी के पोजीशन पर कौन है साइन है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है बहुत अच्छा। अगले स्टेप में क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए अब बटे में देखिए इसका स्क्वायर था स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आप लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर ए होता है। यहां पे आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के पोजीशन पर कौन आएगा कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से आप देखिएगा तो स्क्वायर इस पर भी है स्क्वायर इस पर भी है, अब इस रूट को हटाने के लिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अब बटे में कॉस ए, अब इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, इसका मतलब ये पूरा पर स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं कि यदि आपका a बटा b है अब पावर m है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है a पर पावर m अब b पर पावर n,
ये दोनों एक दूसरे का क्या है, बराबर है। आप इसको इस रूप में भी तोड़ सकते हैं या इसको हम इस रूप में भी तोड़ सकते हैं। चलिए, तो आपका इस रूप में था, इस रूप में हम कर दिए। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, इसको से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचा आपका, बच गया 1 प्लस साइन ए, अब बाटे में क्या बच गया, कॉस ए। अब ऊपर देखिए कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो जब 2 टर्म है और नीचे 1 टर्म है तो दोनों टर्म का इस पे हक होता है, अर्थात ये दोनों अलग अलग इसके साथ आ सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 प्लस, सॉरी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस साइन बटे कॉस, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बटे कॉस ए। अब इसके बाद तो फॉर्मूला पता है कि 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, टेन ए होता है। देख लीजिए आप, यही तो लाना था हम लोग को, बराबर क्या हो गया, आर एच एस, राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो रिवीजन जरूर कीजिए सब। चलिए 7 नंबर में क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा ला करके आप लोग को दिखाना है टेन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, एलएचएस लिखना। ठीक है, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस, जो लिखा हुआ है उसी को यहां पे आप नोट कर लीजिए, बटे में क्या है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा तो ऊपर आपको नजर आता होगा साइन यहां भी, साइन यहां भी, तो साइन कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये साइन थीटा कॉमन आ गया। तो अब बताइए क्या बचा, यहां तो 1 बच गया, माइनस यहां से साइन, एक साइन क्यू है, इसका मतलब साइन 3 टाइम्स है, तो साइन 3 टाइम्स है तो 1 टाइम यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ 2 टाइम्स बचेगा ही, और 2 पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे भी आप देखिएगा तो एक चीज नजर आता है, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है, तो कॉस इसमें से कॉमन आप निकाल सकते हैं। तो कॉस कॉमन निकाले तो क्या बचा, यहाँ पे 2 बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये क्यू था तो 1 निकल गया तो 2 यहाँ पे बच गया, माइनस यहां से कॉस थीटा तो निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या बच गया बाबू, 1, क्यों 1 छिपा हुआ होता है ना, तो यहाँ पे 1 बचा। अब ये दोनों जब 11 में पढ़िएगा तो ये दोनों फॉर्मूला ही है, किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर एक और साइन के पद में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक आपका टेन के पद में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप यहाँ 11 थोड़ी ही पढ़ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों चीज नजर आ रहा होगा। इस फॉर्मूला में देखिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सभी एक दूसरे के क्या है, बराबर है ना, ये सभी फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा के। तो दोनों के पोजीशन पर हम cos 2 थीटा यहाँ रख के दोनों काट देते, बच जाता साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन।
लेकिन 10th में ये फॉर्मूला हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। तो अब दूसरा प्रोसेस, यदि ये फॉर्मूला याद है तो मान बैठा करके आप ला सकते हैं, और नहीं तो देखिए एक स्टेप और, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, या तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन में। तो ऊपर को या नीचे को किसी को भी आप बदल सकते हैं, जो छोड़िए हम नीचे वाला को हम बदल रहे हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे लिख दिए। नीचे आप आइए, ये है आपका कॉस थीटा, इसको बड़ी कोष्ठ में या मंझोली कोष्ठ में लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक कोष्ठ आने वाला है। 2, चलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, आप लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन के पद में होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस पहले से क्या है 1, ये इसका फॉर्मूला हुआ, -1 पहले से था, इसको लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप जो है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आप आइए, ऊपर कुछ नहीं करना आपको। ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 से गुना करिएगा तो क्या बनेगा 2, 2 से यहां गुना होगा तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, पहले से क्या है -1। चलिए एक स्टेप और लेकर के चलते हैं, ऊपर जैसे आप लिख लीजिए, ये है आपका साइन थीटा, फिर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटा में आप आइए, यहां हो गया कॉस थीटा। अब इसके अंदर आइए, 2 में से एक घटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक घटेगा तो क्या बचेगा 1। अब माइनस में देखिए ये लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों सेम हो गया ना, तो सेम हो गया तो दोनों के क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से क्या बचा बाबू, यहां बच गया आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये सबको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, यही लाना था बराबर राइट हैंड साइड, इसको लिख देंगे हम प्रूफ, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। एनसीईआरटी बुक में टोटल 10 सवाल है सिद्ध करने वाले, तो 8.4 एक्सरसाइज में 10 सवाल है ना ये सिद्ध करने वाले आते हैं, उसमें से एक कंफर्म आता ही है बोर्ड में, इसको अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए हम ये 10 सवाल को आप लोग को अच्छी तरह से यहाँ पे हम बता रहे हैं। आप लोग देखिए और अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखिए, जब तक पूरा नहीं देखिएगा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। और इसको रिवीजन जरूर करिए, बिना रिवीजन का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है।